कली इतना बड़ा खेल रचेगी ये तो हमने आज तक भी नहीं सोचा था। कली एक ऐसा प्लान बनाती है जिसके अंदर वह आरती को शराब पिला देती है और आरती शराब के नशे में इतनी पागल हो जाती है कि उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे। आरती को बस एक ही चीज समझ में आ रही होती है कि उसने अभय को नहीं मारा है और इसी चीज का बदला वह उसकी माँ से लेगी। उसकी माँ ने आरती की पूरी जिंदगी खराब कर दी है, उसकी पूरी जिंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियां लाई है। ना आरती का ध्यान रखा है, ना आरती को पढ़ाया लिखाया है। जो कुछ भी किया है आरती के नाना जी ने किया है। लेकिन 21 सालों बाद होश में आने के बाद भी अंजलि आरती का साथ देने की बजाय आरती के खिलाफ ही जा रही है। और तो और अंजलि ने आरती के ऊपर मर्डर का केस भी लगा दिया है। इन सभी चीजों से परेशान होकर आरती का दिमाग चकरा जाता है और वह वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। वेद आरती को लेकर सीधे कमरे में जाता है और आरती को सुला देता है। इस वक्त तक वेद का दिमाग भी खराब हो चुका था क्योंकि आरती सभी लोगों की चाल में आकर फंसती जा रही थी। और तो और राजपूत परिवार का नाम बदलकर भी मौजूमदार परिवार रख दिया है। वेद इन सभी चीजों से परेशान रहता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर सारिका आती है और सारिका वेद को एक कप कॉफी देती है। इस कॉफी के अंदर मिला हुआ था जहरीला पाउडर, जिसे खाने के बाद बड़े से बड़े व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है, उसको चक्कर आने लगते हैं। और सारिका ने ये सारा ही पाउडर मिला दिया था कॉफी के अंदर और वह कॉफी पी लेता है वेद। वेद जैसे ही कॉफी पीता है 10 सेकंड के अंदर उसको चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर ही गिर जाता है। इस वक्त तक वेद की हालत खराब हो चुकी थी और उसी वक्त वहाँ पर आती है कली। कली कहती है कि आरती को फटाफट यहाँ से हटा दो क्योंकि वैसे भी एक रात के लिए वेद जी अब मेरे पास रहेंगे। गिनी और सारिका मिलकर आरती को सीधे दूसरे कमरे में ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर सुला देते हैं और कली को बोलते हैं कि कली आज के लिए वेद तुम्हारा है, एक रात के लिए वेद तुम रख लो। इस वक्त तक कली वेद के पास आकर सो जाती है। गिनी कली से कहती है कि कली अभी तो तुम्हारे पास वेद सिर्फ एक रात के लिए है, लेकिन आगे जाकर आरती वेद को तलाक देने वाली है और फिर अगर वेद को किसी से शादी करनी पड़ेगी तो वह हो सिर्फ और सिर्फ तुम। कली तुम्हारी शादी हम वेद से करवाएंगे और तुम्हारा सुखी जीवन बिताएंगे। खैर अगले दिन की सुबह होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि आरती वेद के कमरे में आती है और जब वह कली और वेद को एक साथ सोते हुए देखती है तो आरती के भी होश उड़ जाते हैं। और इन सभी चीजों के बाद आरती कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर आरती ने वेद को किस तरीके से तलाक दिया और आखिर आने वाली कहानी में होने क्या वाला है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है आरती से, जहाँ पर आरती शराब के नशे में पागल जैसी हरकतें कर रही होती है। आरती पूरे परिवार के सामने कहती है कि क्या हुआ, अरे मैंने अभय को मार दिया, इस बात से आप लोग खुश नहीं हो क्या? अरे मैंने अभय को मार दिया, अभय को मारने के बाद कम से कम एक बला तो टली और अब दूसरी बला यानी कि मेरी माँ की बारी है। अब जल्द से जल्द मैं मेरी माँ को भी इस दुनिया से हटा दूंगी क्योंकि मेरी माँ की वजह से मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियां आई है और इन परेशानियों का बदला मैं अपनी माँ से जरूर लूंगी। उसी वक्त अंजलि आरती को फोन करती है और कहती है कि आरती तुम बात को समझने की कोशिश करो। अरे आरती तुम शराब के नशे में पागल हो चुकी हो और आरती तुम कब तक लड़कियों की तस्करी करती रहोगी और यह तस्करी करने से तुम्हें मिल क्या रहा है? आरती अंजलि को चिल्लाते हुए कहती है कि माँ आपने मेरे लिए क्या किया? आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया ना, आपने तो मुझे गरीब का गरीब ही रखा ना। और राजपूत परिवार उसने भी मेरे लिए क्या किया? इसीलिए अब मौजूमदार परिवार मुझे रिच बना रहा है, मुझे अमीरी बता रहा है और यह अमीरी में जीने की अब मुझे आदत हो चुकी है माँ। और अब लड़कियों की तस्करी कर करके मैं इतना पैसा कमाऊंगी, इतना पैसा कमाऊंगी कि पैसे की कमी ही नहीं पड़ेगी। अंजलि सारी ही बातों को सुनती है और आरती को चिल्लाती है कि आरती तुम पागल हो चुकी हो, आरती तस्करी करना गलत काम है। लेकिन इस वक्त तक आरती मानती नहीं है और वह अंजलि को चिल्लाते हुए कहती है कि माँ क्या काम गलत है, क्या काम सही है वो मुझे आपको पहले बताना था, लेकिन अब मैं इस काम के अंदर घुस चुकी हूँ और अब मैं इस काम के अंदर मास्टरी करने वाली हूँ। और वैसे भी अभी तो मैंने एक बार तस्करी करी है और अब मैं रोज रोज तस्करी करूंगी और बन जाऊंगी अमीर औरत। गिनी सिंह राजपूत मुझे बहुत पैसा दे रही है, इतने पैसे में तो आपकी पूरी चौल खरीद लूं मैं। अंजलि कहती है कि आरती मुंह संभाल कर बात करो और वैसे भी तुम होती कौन हो हमारी चौल खरीदने वाली, और वैसे भी तुम तो 2 नंबर का काम कर रही हो। 2 नंबर के काम के अंदर तो पैसा भी बहुत आता है, लेकिन आरती एक बात समझने की कोशिश करो कि यह काम गलत है। आरती कहती है कि माँ मैं तो 2 नंबर का ही काम करती हूँ ना, लोग तो मुझे बैड गर्ल के नाम से जानते हैं। अरे मैं तो पागल हूँ, मैंने तो अभय सिंह राजपूत का कत्ल करा है, मैंने तो आपके होने वाले पति को मारा है ना। इसलिए माँ अब मैं गलत काम करूँ सही काम करूँ मेरे लिए क्या जाता है। इसीलिए माँ मैं अब 2 नंबर का ही काम करूंगी और बहुत पैसा कमाऊंगी, इतना पैसा कमाऊंगी कि जितना पैसा आपने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर देखा तक नहीं होगा। खैर ये सारी चीजें देखकर वेद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह अंजलि से कहता है माँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो क्योंकि मैं आरती को संभाल लूंगा। ये आरती पागल हो चुकी है, अरे पैसों के लालच में आरती अंधी हो चुकी है, पता नहीं क्या क्या कह रही है, लेकिन मैं आरती को संभाल लूंगा, उसका सारा ही नशा उतार दूंगा। अंजलि कहती है कि वेद जरा आरती को संभालना, मैं कल सुबह ही आकर आरती को ले जाऊंगी। इतना ही कहकर अंजलि फोन को काट देती है। उसी वक्त भजन वेद को कहता है कि वेद तुम्हें दिक्कत क्या है? अरे तुम भी तो पहले 2 नंबर का ही काम करते थे ना, और वैसे भी अगर तुम्हारी पत्नी भी 2 नंबर का काम करेगी तो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना।
ना। वेद कहता है कि मैं पहले 2 नंबर का काम नहीं करता था, मेरा परिवार करता था। और वेद ये सारी चीजें सुनने के बाद सीधे भजन सिंह को जाकर जोरदार चाटा मारता है और भजन सिंह दूर जाके गिर जाता है। भजन सिंह देखता है कि वेद ने उसको जोरदार चाटा मारा है, उसका पूरा गाल के ऊपर हाथ छप चुके हैं, लेकिन फिर भी भजन सिंह वेद को कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त वहाँ पर सान्या आती है जो कि वेद से कहती है कि वेद, तुमने भजन को क्यों मारा? अरे उसने केवल इतनी सी ही बात कही थी ना, इसलिए तुमने भजन को चाटा भी मार दिया। वेद कहता है कि अगर मेरे बारे में, मेरी पत्नी के बारे में कोई भी गलत बातें करेगा तो मैं सहने वालों में से नहीं हूँ। इस वक्त तक भजन वेद से कहता है कि वेद, तुमने मुझे चाटा मार कर ना बहुत बड़ी गलती करी है और इसका बदला मैं तुमसे लेने वाला हूँ। खैर सारिका वेद से कहती है कि वेद तुम टेंशन मत लो, आज रात के लिए आरती को हमारे घर पे ही रुकवा दो, कल सुबह होने के बाद तुम आरती को लेकर चले जाना, ऊपर कमरा खाली है, ऊपर कमरे में जाकर आरती को रुकवा दो और वहीं पर तुम भी रुक जाना, आरती को चेंज करवा दो और आराम से सुला दो। वेद ये सारी ही बातें सुनकर आरती को सीधे लेकर चले जाता है ऊपर कमरे के अंदर और वेद सीधे आरती को सुला देता है, आरती के कपड़े बदल देता है और ये सारी चीजें करने के बाद वहाँ पर सारिका आती है जो कि वेद से कहती है कि वेद तुम बहुत ज्यादा थक चुके होगे ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई हूँ। वेद कहता है कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपकी जबान नीचे से कटी हुई तो नहीं है, मतलब कभी आप कुछ और बातें करती हो, कभी आप कुछ और बातें करती हो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि अब आप क्या बोलने वाली हो। सारिका इस वक्त तक वेद से कहती है कि वेद तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अरे मैं क्या कह रही हूँ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वेद कहता है कि कुछ नहीं, आप नहीं समझोगी। खैर वेद कहता है कि धन्यवाद यह कॉफी के लिए, अब आप यहाँ से जा सकती हो। वेद जैसे ही कॉफी पीता है उसको चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर ही गिर जाता है। खैर इस ओर हम देखते हैं सारिका को जहाँ पर वह गिनी और कली के साथ बात कर रही होती है। अब मैं वेद को कॉफी देकर आ चुकी हूँ और अब कॉफी पीने के बाद वेद वहीं पर ही गिर जाएगा और उसके बाद कली तुम आरती की जगह जाकर ले लेना। खैर उसी वक्त हम देखते हैं कि वेद कॉफी पी लेता है और वेद वहीं पर ही गिर जाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद कली सीधे जाती है कमरे के अंदर और गिनी और सारिका से कहती है कि आरती को उठाकर यहाँ से ले जाओ। खैर सारिका और गिनी दोनों ही आरती को वहाँ से उठाकर सीधे दूसरे कमरे में ले जाते हैं और कली वहाँ पर आकर सो जाती है। गिनी कली से कहती है कि कली आज रात के लिए वेद तुम्हारा है और आगे जाकर आरती वेद को तलाक देने वाली है और आगे जाकर तुम वेद से शादी कर लेना। खैर कली ये सारी चीजें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वेद के पास आकर सो जाती है। खैर अगले दिन की सुबह होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि सारिका वेद के लिए कॉफी लेकर आती है और वेद से कहती है कि वेद दरवाजा खोलो। खैर बहुत आवाज लगाने के बाद वेद दरवाजा नहीं खोलता है और सारिका कमरे के अंदर आ जाती है। खैर वह देखती है कि वेद और कली दोनों के ही कपड़े इधर उधर फेंके हुए हैं और कली वेद के पास चिपक कर सोई हुई है। खैर ये सारी चीजें देखने के बाद सारिका जोर से चिल्लाती है और पूरा परिवार वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। उसी वक्त वह आरती को बुलाती है और आरती ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। आरती को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह दूसरे कमरे में जाकर कैसे सो गई। खैर आरती वेद को चिल्लाती है और कहती है कि वेद अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आरती वेद को तलाक देने का डिसीजन लेती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। खैर आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि आरती वेद को तलाक देने के लिए कोर्ट जाएगी और फिर कोर्ट में कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर हम सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड के अंदर। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में नए रिकैप के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।